कश्मीर जन्नत है, लेकिन 22/4/2025 को इसी जन्नत में कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी हमले में 28 लोगों की जान चली गई, जिसमें से एक है कर्नाटक के मंजुनाथ, जो छुट्टियां बिताने के लिए अपने परिवार के साथ कश्मीर पहलगांव घूमने के लिए आए थे। मंजुनाथ अपनी पत्नी और 18 वर्ष के बेटे अभिजय के साथ वो आए थे, लेकिन ये छुट्टियां मनाने के लिए अपने परिवार के साथ आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सफर उनका आखिरी सफर होगा। मंजुनाथ अपने परिवार के साथ कश्मीर के पहलगांव पहुंचे, वहां की खूबसूरती, वहां के सुनहरे पल को अपनी जिंदगी में शामिल किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी खुशियां मातम में बदल गई। मंजुनाथ का जब परिवार बस से उतरकर मिनी स्विट्जरलैंड, जो पहलगांव में एक खूबसूरत जगह है, जो थोड़ी सी पहाड़ी के ऊपर एक पेड़ों से घिरी हुई एक खूबसूरत जगह है, जहां पर वो पहुंचे थे, लेकिन वहां पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। मंजुनाथ की पत्नी पल्लवी, उनके सामने आतंकवादी ने उनके पति मंजुनाथ के सर पे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद मांगती रही, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। जाते जाते वो आतंकवादी बस इतना कह गया कि जाकर मोदी सरकार से कह देना। पल्लवी बताती है कि जैसे ही वो अपने पति और अपने बेटे के साथ बस से उतरी थी, कश्मीर के पहलगांव में एक जगह है मिनी स्विट्जरलैंड, वहां पर वो जैसे ही मैदान में उतरी थी, तो सामने से एक आम से कपड़ों में एक व्यक्ति आता हुआ उनकी तरफ बढ़ता है। न वो कुछ कहता है, न वो कुछ बोलता है, और आके उनके पति के सर में गोली मार देता है, जिससे उनके पति की मृत्यु हो जाती है। बताते हुए वो इतनी भावुक हो जाती हैं कि जब वो अपने घर से अपने पति और अपने बेटे के साथ कश्मीर घूमने के लिए गई थी, तो वहां पर बहुत सारी उनके मन में बातें थी कि वो कश्मीर को देखेंगी, उसकी खूबसूरती को वो निहारेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ ऐसी घटना होगी जिसे वो ताउम्र कभी भूल भी नहीं पाएंगी। उन्हीं के सामने उनके पति की बेरहम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी। पल्लवी रोती हैं, चीखती हैं, मदद की गुहार करती हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आता, और जाते जाते वो आतंकी बस उससे ये कहकर जाता है कि जाकर मोदी सरकार से कह देना। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगांव में मिनी स्विट्जरलैंड एक जगह है, जहां पर आतंकवादियों ने हमला किया, जहां पर 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से एक कर्नाटक के शिवमोगा जिले के मंजुनाथ थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पल्लवी के पति मंजुनाथ अब इस दुनिया में नहीं रहे। पल्लवी का सरकार से एक अपील है कि वो उनके पति का जो शव है वो जल्द से जल्द शिवमोगा वापस लाया जाए, जिससे वो अपने पति का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कर सके। मंजुनाथ और पल्लवी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वो कश्मीर के श्रीनगर में डल लेक में एक शिकारा पे उन्होंने एक वीडियो शूट किया था, जिसमें वो वहां के खूबसूरत पलों को बताते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो अब बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग बहुत ज्यादा भावुक हो गए हैं। 22/4/2025 को कश्मीर के पहलगांव मिनी स्विट्जरलैंड में आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें करीब 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। फोर्स इस पर सर्च ऑपरेशन कर रही है ताकि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़ सके, जिन्होंने मिनी स्विट्जरलैंड पहलगांव में आतंकवादी हमला किया था। ऐसा ही हमला 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें करीब 44 जवान हमारे देश के शहीद हुए थे। 2019 के बाद ये सबसे बड़ा हमला है, जिसमें हमारे देश के 28 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें ये सभी लोग अलग अलग स्टेट से थे, कुछ नवविवाहित जोड़े थे, कुछ अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए कश्मीर आए थे। अपनी सुनहरी यादों को लेकर वो वापस अपने घर जाते, लेकिन सफर को इन आतंकवादियों ने खत्म कर दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। ना ही इस घटना के प्रति किसी को उकसाना था,
ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करे जिसकी वजह से आपका जीवन समाप्त हो। सावधान रहे, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें। सभी लोग मिलकर देश में शांति बनाए रखें और इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अपनी आवाज उठाए, ताकि फिर कभी ऐसी घटना हमारे देश में ना हो।